तीसरा बाब, पैदाइशी लंगड़े की शिफा। पतरस और यूहन्ना नमाज के वक्त यानी नवें घड़ी हैकल को चले और लोग एक आदमी को उठाए ला रहे थे जो पैदाइशी लंगड़ा था, जिसे वो हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो हसैन कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे खैरात मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उस पर नजर करके कहा, हमारी तरफ देख। वो इस उम्मीद पर कि उनसे कुछ पाए उन्हें ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूदकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और कूदता भांजता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखा और उसे पहचाना कि ये वही है जो हैकल के हसीन दरवाजे पर बैठा हुआ भीख मांगा करता था। और जो उसके साथ वाक़ई हुआ था उससे निहायत हैरान और मुअज्जब हुए। और चूंकि वो पतरस और यूहन्ना से लिपटा रहा, सब लोग हैरान होकर उसे ड्योढ़ी की तरफ जो सुलेमान कहलाती हैं उनके पास दौड़े आए। पतरस ने ये देखकर लोगों से कहा, ए इस्राएली मर्दों, इस पर तुम क्यों ताज्जुब करते हो और क्यों हमें ऐसे ताक रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या रसाई से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया है। इब्राहिम और इसहाक और याकूब के खुदा यानी बाप दादा के खुदा ने अपने खादिम यीशु को जलाल दिया, जिसे तुमने पकड़वाया और पिलातुस के हुजूर इनकार किया जब उसने उसे छोड़ देने का कसद किया। हाँ, तुमने उस कुद्दूस और सिद्दीक का इनकार किया और दरखास्त की कि खूनी हमारी खातिर छोड़ दिया जाए, मगर मुब्दई हयात को कत्ल किया, जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिंदा किया। इसके हम गवाह हैं। और उसके नाम पर ईमान होने के सबब से उसके नाम ने इस शख्स को मजबूत किया है जिसे तुम देखते और जानते हो, और उस ईमान ने जो उसकी तरफ से है तुम सबके रूबरू इसे ये कामिल सेहत बख्शी है। अब भाइयों, मैं जानता हूं कि तुमने ये नादानी से किया जैसे तुम्हारे सरदारों ने भी, मगर जिन बातों की खुदा ने सब अंबिया की जुबानी पेशन गोई की थी, यानी कि मेरा मसीह दुख उठाएगा, उसने उन्हें इसी तरह पूरा किया। बस अपने गुनाहों के मिटाए जाने के लिए तौबा करो और रजू लाओ, ताकि खुदावंद के हुजूर से ताज़गी बख्श अय्याम आए और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है यानी यीशु को भेजे, जो ज़रूरतन उन अय्याम तक आसमान में रहेगा जब वो सब चीज़ें बहाल की जाएंगी, जिनका जिक्र खुदा ने शुरू से अपने मुक़द्दस अंबिया की ज़ुबानी किया है। चुनांचे मूसा ने कहा कि खुदावंद खुदा तुम्हारे भाइयों में से मेरी मानिंद तुम्हारे लिए एक नबी बर्पा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सब बातें सुनो। और ऐसा होगा कि जो भी इंसान उस नबी की ना सुनेगा वो कौम में से नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। और समूएल से लेकर पिछलों तक जितने अंबिया ने कलाम किया है उन सब ने इन दिनों की खबर दी है। तुम अंबिया की औलाद और उस अहद के हो जो खुदा ने हमारे बाप दादा से बांधा, जब इब्राहिम से कहा कि तेरी नस्ल से रुए जमीन के तमाम कबीले बरकत पाएंगे। पहले तुम्हारी ही खातिर खुदा ने अपने खादिम को जिंदा करके भेजा कि तुम्हें बरकत दे, ताकि तुम में से हर एक अपनी बदियों से फिरे।